हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस सो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2। देखिए एक्सेस आपके पास है और यहाँ पर एक लाइन होती है, वो लाइन हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये लाइन ऐसे होती है कुछ, तो गिवन क्या है, इस लाइन का मिड पॉइंट मीन इस पॉइंट को एक्स एक्सेस पर हम ए कह देते हैं और वाई एक्सेस पर सपोज बी बोल देते हैं। तो इसका मिड पॉइंट बताया गया है ए कॉमा बी होता है, ए कॉमा बी। मिड पॉइंट को भी हम पी बोल लेते हैं। इस तरीके से आपके पास हो गया। अब कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, इस लाइन का इक्वेशन ही बताना है। तो ए बी पॉइंट के ए को आप निकाल सकते, इसका स्लोप तो मालूम नहीं है, स्लोप नहीं मालूम है, स्लोप पॉइंट को हम नहीं निकाल सकते, लेकिन ए आप आसानी से निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि ए एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, मीन वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ एक्स कॉमा 0 हम लेट कर सकते हैं। बी वाई एक्सिस पर है तो 0 कॉमा वाई लेट कर लेते हैं। इसको लेट कर लिया, एग्जैक्ट नहीं है, लेट किया। अब आप कहोगे पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट। देखिए पी मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है कि सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन 2। तो इसका मतलब हुआ एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स प्लस 0। तो यहाँ ए इक्वल टू एक्स प्लस 0 डिवाइड बाई 2 होगा, मीन एक्स इक्वल टू 2a होगा। इसी तरीके से b इक्वल टू क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का सम। अब y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, y प्लस 0 है, तो आप लिखोगे y प्लस 0 अपॉन 2। यहाँ से आपको y इक्वल टू 2 भी मिल गया। तो इससे आपने लिखा क्या, देखिए ये अगर ओरिजिन हमारा o है तो यहाँ से a की डिस्टेंस जो होगी वो 2a हो जाएगी, ये हो जाएगी, और OB जो है आपके पास 2b हो जाएगा ऐसे। तो अब आप लिखोगे, अगर आपको याद हो तो, और ना याद हो तो मैं याद दिला देता हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए, ए का मतलब ए नहीं, ए का मतलब होता है एक्स एक्सिस पर जहाँ इंटरसेप्ट कट कर रही है जितना डिस्टेंस। तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस कट कर रही है, 2a यूनिट। तो हम यहाँ लिखेंगे 2a, एक्स अपॉन 2a प्लस वाई अपॉन बी। इसी तरीके से b में 2b हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। जैसे ही आप सॉल्व करोगे इसको तो ये होगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2। यही आपको सॉल्व करना था, आपका सॉल्व हो गया। चलिए इसको मान लीजिए आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हो यही क्वेश्चन को। तो ए पॉइंट आपके पास क्या हो गया, 2a कॉमा 0, और बी पॉइंट आपके पास क्या हो गया, 0 कामा 2b। अब आप यहाँ 2 पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हो। मैं कहता हूँ इसको आर करके लिखो, मतलब दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, नहीं तो उसी क्वेश्चन को मानिएगा। तो दूसरा तरीका अब आपके पास क्या हुआ, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। ये भी आपके पास फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू सब पुट कर लो। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस y1 यही 0 लिख लो, y2 माइनस y1 इस पॉइंट से इसको माइनस कर लो y पे, 2b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस 2a, x माइनस x1 2a। इस तरीके से आपने सब नोट कर लिया। अब इसी को आपको सॉल्व करना चाहिए। y इक्वल टू 2b अपॉन 2a इन ब्रैकेट x माइनस 2a, और यहाँ पर क्या देख रहे हो कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप आगे प्रोसीड कर जाओ। ए को ay इक्वल टू bx माइनस 2ab, तो bx आपके पास हुआ और माइनस ay इस साइड जाएगा, प्लस ay हुआ, 2ab को इस साइड ले लो, 2ab हो गया। अब आप ab से डिवाइड कर दो, तो x अपॉन a प्लस ab से डिवाइड किया तो y अपॉन b इक्वल टू ab से डिवाइड किया तो ये 2 हो गया। तो यही आपको प्रूव करना था, यही आपका आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से लगाया, इसको और 1-2 तरीके से लगाया जा सकता है। इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो गिवन है जिससे आसान होता है उस तरीके से हम लोग क्योंकि अप्रोच होती है। इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। अब आप इनमें से कोई एक तरीका अप्लाई कीजिएगा और इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।